अरे एकदम भाजपा चकाचक है, चकाचक है। क्या केवल कहने की बातें हैं, क्या करें, जहाँ ये जीत जाए वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ हार जाए वहाँ ईवीएम गड़बड़ हो जाए। कोई माई का लाल पैदा नहीं जो हरा दे। पंजाब में ईवीएम क्यों काम नहीं करती, पश्चिमी बंगाल में क्यों काम नहीं करती, वहाँ भी तो ईवीएम इन्हीं की है, तो वहाँ 5 सीट क्यों पाते हैं, दिल्ली में 3 सीट क्यों पाते हैं। सब नर कर रहे हैं परस्पर प्रीति हिंदू धर्म के, तो कहाँ परस्पर प्रीति करा रहे हैं। जो गठबंधन के महाप्रत्याशी आए हैं, आज तक इनका चेहरा कोई देखा नहीं था। पहली बार जिस दिन पर्चा दाखिला करने आए उसके एक दिन पहले संतोष पांडे जी के साथ आए हैं। इनका यही काम है, जब कोई सवाल पूछो तो कहिए भारत माता की जय, जब कोई सवाल पूछो तो कहेंगे जय श्री राम। ये राम को चौराहे पर खड़े कर दिए। अब आदमियों को ये डर लगता है कि अगर हम अपराध करेंगे तो अपराध का नतीजा बुलडोजर है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए तीन प्रमुख स्तंभ होते हैं। वो होता है बिजली, सड़क, पानी। इस पर सबसे अच्छा जिसका काम है उसको वोट दे दो। हमारे राम मंदिर बना, राम हमारी आस्था है, राम हमारे मर्यादा है, राम हमारे 140 करोड़ जनता की आस्था है। राम मंदिर पे कब नहीं बात करते। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएफ न्यूज की चुनावी यात्रा इस वक्त है सुल्तानपुर जिले में और यहाँ से चुनावी जो माहौल है वो एक तरफा भी बताया जा रहा है, कांटेदार भी बताया जा रहा है। शाम का वक्त है, करीब 6 साढ़े 6 बजे का समय है और इस समय अगर आप देखेंगे तो पूरा माहौल एक अलग ही दिखाई दे रहा है और खास तौर से चाय की दुकान पर जो है यहाँ पर माहौल बना हुआ है। लेकिन 5वें चरण के बाद में अब सुल्तानपुर जो कि 6ठे चरण में यहाँ पर मतदान होना है 25 मई को, जनता किस तरीके से इस माहौल को देख रही है इस पर बातचीत करेंगे। और आप देखेंगे तो इस दुकान पर तो सारे के सारे लोग जितने भी नजर आ रहे हैं ये सभी अलग अलग पार्टियों से भी हैं, कुछ लोग कार्यकर्ता भी हैं और कुछ लोग आम शख्स भी हैं। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि माहौल क्या कुछ है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ से मेनका संजय गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं। दोबारा वो इस सीट को अपने नाम करने की तैयारी कर रही हैं। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से राम भुआल निषाद हैं। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद सफीर खां। क्या माहौल है? गठबंधन। तो गठबंधन का माहौल क्यों है? इसलिए कि आने वाले समय में विकास होगा। अच्छा, विकास नहीं हुआ है? इसमें विकास कुछ नहीं हुआ। क्यों, क्या विकास नहीं हुआ है, थोड़ा बताइए। अरे विकास यही नहीं हुआ, नौकरी नहीं है, उसके बाद रोड। क्या करते हैं आप? ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी करते हैं जी। तो आप नौकरी की तलाश क्यों कर रहे हैं? अरे हमारा लड़का है ना नौकरी में, कर रहा है? तो तैयारी कर रहा है। तैयारी कर रहा है। हाँ। तो आईएएस आईपीएस तो यार निकल ही जाते हैं, मतलब उसमें तो हाँ तैयारी कर रहा है। जब नौकरी नाम निकलती है तो कहाँ हुए। इसमें तो वैकेंसी निकलती रहती है, वो तो ऐसी पोस्ट है जिसमें उसमें हो जाएगा, नहीं निकल रही तो नौकरी, इसलिए नहीं हो रहा है। हाँ। और क्या मुद्दा है? बस यही विकास नहीं हो रहा, यही मुद्दा है। तो विकास ये आपको कुछ दिखाई नहीं दे, मतलब सड़कें और बाकी सारी चीजें? नहीं, कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा। मतलब विकास जीरो हुआ है। जीरो हुआ है, लोग परेशान हैं। ठेकेदार हैं, ठेकेदार का भी काम होता है विकास करना भाई, सड़कें वड़कें बनाना। हाँ तो वो तो थोड़ा मोड़ा हो ही चली रहा। नहीं मिल रहा है क्या आपको? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक नहीं। क्या मतलब पॉलिसी थोड़ी हार्ड हो गई है क्या? हाँ हार्ड हो गया है। पहले वाला सिस्टम खत्म हो गया? खत्म हो गया, पहले वाला खत्म हो गया। अच्छा ये बताइए, अब ठेकेदार हैं, ये बताइए ईमानदारी से बताइएगा कि अभी जो पहले के कामकाज में आपके कामकाज में कितना फर्क आया है? पहले सड़कें बनती थी, टूट जाया करती थी, अभी क्या है, अभी 8-10 साल के लिए पैसा जमा करवा लेती है सरकार, तो कैसे चलता है खर्चा पर्चा? नहीं जमा करा लिए थे, मतलब सड़क बना था ठीक ठाक, 5 साल तक गारंटी वारंटी में है ना। अच्छा। हाँ तो इसलिए सड़क जो बना रहा है ठेकेदार ठीक बना रहा है, ठीक बना रहा है। कंपटीशन हो जा रहा है, इसलिए ज्यादा दिक्कत है। ये चीज आपको पता है कि पहले की सरकार में जो सड़कें बनती थी उसका हाल क्या होता था, अब की सरकार में हाल क्या? नहीं वही हाल जो उस सरकार में रहा यही सरकार में रहा। विधायकन के सब वो है, सब एक काम में खुद ही दिक्कत है। क्या नाम है? कपिल पांडे। पांडे जी, क्या माहौल है? अरे एकदम भाजपा चकाचक है। चकाचक है। और क्या तो लहर है कि बस पूरा आप जहाँ देख रहे हैं जो कह रहे हैं भाई साहब विकास नहीं है, आप इधर दिखाइए कैमरा। ये विकास है तभी आप रोड पे खड़े हुए हैं, नहीं तो गली में खड़े होते आप। गली में खड़े? हाँ, जो प्रेम से खड़े हो, ये भाजपा की ही देन है जो प्रेम से दिखा रहे हो। जो इतना चौड़ी कट दिखाई दे रहा है ये तो भाजपा की, और क्या। अच्छा, मेनका गांधी की देन है। इनको कोई माई का लाल पैदा नहीं जो हरा दे। अच्छा। आप लोग माता जी के नाम से पुकारते हैं उनको? अरे तो जब आप पुकार रहे हैं तो सभी पुकार रहा है। हाँ? हमने जनता के बीच जब जाना है तो मतलब अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज के कुछ भाई लोग नाराज लग रहे हैं, लेकिन बाकी लोग तो वैसे वो तो जमजात है भाजपा से नाराज, जिसका नई बात है। खानदानी है, तो भैया पैतृक लक्षण है, वो नहीं जाएगा, वो खानदानी है।
हाँ वो आज पीढ़ियों तक नहीं खत्म हिंदुस्तान में होगा। रहना तो राम राम कहना है। अच्छा, तो राम राम, लेकिन इस बार कह रहे राम नाम का मुद्दा इस चुनाव में कैसे नहीं, उसी की देन है जो भैया, वो ही नहीं रहेगा। उसी की देन है जो स्वतंत्र रूप से बोल रहे हो, माइक अपना दिखा रहे हो। अब भाजपा नहीं होती तो भाई आप कहाँ से कहाँ होते। आपको लगता है कि अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो मीडिया वालों को भी परेशान होना पड़ता? होता नहीं है, आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग चाहे भी कैमरा लगाएं, चाहे जहाँ जाएं। वो भाजपा की देन स्वतंत्र है, कहीं भी रात को चले जाइए, कोई आप माइक लाल बोलने वाला नहीं रहेगा, आप कहीं भी चले जाइए। चलिए, मेनका जी का तो आप जीत तय कर दिए, माहौल देश का बताइए थोड़ा। माहौल देश का हर जगह अरे नहीं, प्लस नहीं है भाई, देखो सबका है, जैसा काम किए हैं उसका नतीजा आने वाला है। 800 पार का जब नारा चल रहा है तो वो कह रहे हैं भाई जब ईवीएम अपनाई है तो कुछ भी कर लो। नहीं, ईवीएम नहीं, ईवीएम सभी लोग कह रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, कोई पार्टी ऐसा नहीं जो सम्मान नहीं कर रहा। वहाँ क्यों काम नहीं करती? दिल्ली और क्या कहते हैं आपका पंजाब में ईवीएम क्यों काम नहीं करती? पश्चिमी बंगाल में क्यों काम नहीं करती? वहाँ भी तो ईवीएम इन्हीं की है, तो वहाँ 5 सीट क्यों पाते हैं, दिल्ली में 3 सीट क्यों पाते हैं? हाँ, तो ये जो ईवीएम पे चिल्लाते हैं, ये सब सर केवल कहने की बातें हैं। क्या कहते हैं, जहाँ ये जीत जाए वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ हार जाए वहाँ ईवीएम गड़बड़ हो जाती अरे है। लोकतंत्र खतरे में है, बस इस बार सरकार बनने दीजिए, खेल खत्म। लोकतंत्र खतरे में जी, लोकतंत्र खतरे में मैं कह रहा हूँ भैया जी। बोलिए। आप देख रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, यहाँ सारे समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कहा भी जाता अपने यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है आफ्ताब हुसैन। अच्छा, और कहा भी गया है सब नर करें परस्पर प्रीति हिंदू धर्म के, तो कहाँ परस्पर प्रीति करा रहे हैं? कभी कहीं सामान्य की बात करते हैं, कभी ओबीसी एससी का। 69,000 जो शिक्षक भर्ती भी है, 6900 बच्चे इको गार्डन में भी पड़े हुए हैं, सुनने वाले नहीं हैं। ओबीसी एससी बच्चों का अधिकार को छीन करके सामान्य लोगों को कर दिया। बताइए कहाँ विकास हो रहा है? ये डिवाइडर बना दिए, विकास हो गया? बीएड बीटीसी वाले बेरोजगार जी भैया, विकास के नाम पे, विकास के नाम पे ऐसा जवाब जो है बताए पैदाइशी जो है विरोधी है। ओबीसी में 27% से 17% कर दिया क्या? पूछिए उनसे ना। दिख रहा है। ओबीसी में 27% आरक्षण है तो क्या 17% कर दिया क्या? उनसे पूछिए इसको। धर्म के नाम पर तो सुने उनका आपका पहले ने बताए थे, यहाँ गिरोहबंद आदमी बैठा, धर्म के नाम पे समझो कहाँ है? सब गिरोहबंद आदमी बैठा है। आप लोग हैं तो फिर नहीं, आप जो है सर्वे करना हो, आपको एक्चुअल चाहिए तो चलते रोड के आदमी से पूछिए ना। 10 में से 8 आदमी बताएगा बीजेपी। मेनका गांधी यहाँ से चुनाव जीती हैं, कम से कम इस बार केहू माइक लाल पैदा नायक उनका हराए दिए। ये सब गिरोहबंद आदमी है, अय्यासी करे वाले आदमी। ये लोगों का जो मन है, मूड है, ये क्यों नहीं बदल रहा है? विकास क्यों नहीं दिखाई देता? आए हैं जो गठबंधन के महाप्रत्याशी आए हैं, आज तक इनका चेहरा कोई देखा नहीं था। पहली बार जिस दिन पर्चा दाखिला करने आए उसके एक दिन पहले संतोष पांडे जी के साथ आए हैं। हमने सुना प्रत्याशी भी जो कैंडिडेट गठबंधन ने दिया है, कितने केस हैं उसके ऊपर आपने देखा? हाँ, यहाँ कह रहे थे कि बीजेपी राम को चौराहे पे खड़ा कर रही है। सपा कहाँ गई थी तब? कहा सपा क्यों लाके मंदिर नहीं बनवा दी? कांग्रेस क्यों नहीं बनवाई? जब कार से गोली चलवाई गई तो मुलायम सिंह क्या थे? ये पता नहीं था चच्चा को। ये भी ध्यान देना चाहिए था कि मुलायम सिंह क्या थे। नाच करवा रहे थे। हाँ, वहाँ नंगा नाच हो रहा था सैफई में, नंगा नाच। हाँ, नंगा नाच हो रहा था। विकास कर रही है, वहाँ पे वही डांसर लोग डांस कर रहे थे। देखा है इनका सबका ज्यादा न उलझावा, इनका सबका औकात इन्होंने भाजपा के खिलाफ कुछ बोल दिए हैं। कारण यह बाबा बुलडोजर खड़ा बा, ये अगर आज हम कुछ बोल दें हैं तो 4 जून के बाद बाबा इनके हिसाब कर, तो ये लिए ये जोन बोले हिसाब से बोले, बहुत बेहूदगी वाली बात न बोलो। कह रहे बाबा जी हिसाब कर देंगे। बिल्कुल हिसाब के लिए वो जो सुने इनके औकात इन्होंने कहा कप्तान कब्बे बुलाई थी, इनका औकात इन्होंने सब हम आपको बात नहीं करते। नहीं सुना तू अब है बोला, यहाँ कोई चोर चकार नहीं है, चोर चकार नहीं। 40 साल से सीना ठोक के राजनीति कर रहा हूँ और मैं चोर हूँ। तुम क्या बात करोगे? बाबा बाजी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उनको ये बताओ, एसपी बुला रहे हो, एसपी क्या करेगा मेरा? आगे आगे नहीं तुम चलिए चल, अरे कोई दिक्कत नहीं। आवाज दबाना चाहते हो? कोई नहीं। क्या नाम है? क्या नाम है? मैं ओम प्रकाश सिंह, जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस। जी हाँ, तो ये बताइए कि अभी क्या माहौल है? देखिए इधर सब कह रहे हैं कि सरकार बन रही है और मेनका जी वापस आ रही है। कोई सरकार नहीं बन रही है, एकदम पूरा जो है गलत बात है। पूरा ये इनका सुपड़ा साफ हो रहा है और यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ जीत रहा है। पूरे प्रदेश 50 सीट इनकी मिल रही है। 50 सीट है? हाँ,
इनका यही काम है। जब कोई सवाल पूछो तो कहिए भारत माता की जय, जब कोई सवाल पूछो तो कहेंगे जय श्री राम। ये राम को चौराहे पर खड़े कर दिए। ये देखिए राम को ये चौराहे पे खड़े कर दिए। ये कह दिए हैं पूरे भारत में हमको 50 सीट मिल रही है। इंडिया गठबंधन की 50 सीट मिली। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के भ्रम मत फैलाओ। राम प्रकाश सिंह हमारा नाम है। ये जो चर्चाएं हो रही है चुनावी मुद्दा पर, हमारे सांसद महोदय 5 साल बीत गया, एक लोथा यहाँ किसानों के लिए एक उद्योग है चीनी मिल। चीनी मिल में किसानों की दुर्दशा है। सुल्तानपुर के गन्ना को जो है दूसरे जिले में दिया जा रहा है। ये हमारे सांसद की कामयाबी है, ये हमारे सांसद की कामयाबी है। और एक गांव में मत देखिए, यहाँ शहर मत देखिए, गांव की तरफ चलिए जहाँ किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहा है, हमारा पशु चर जा रहे हैं। उसके जिम्मेदार हमारे सांसद जी ने क्या किया? कुछ किया? चीनी मिल की दुर्दशा। आज ये जो भारत माता की जय कहते हैं, श्री राम, मैं भी कहता हूँ श्री राम की जय। मैं भी कहता हूँ भारत में हूँ, भारत में आस्था है रह गई है। चलिए ये आइए बताइए। ये राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं। इन्हीं के राज्यपाल पुलवामा की घटना हुई, इनकी असलियत खोल करके रख दिया राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर। आज वो मुद्दा नहीं है। आज उसकी कोई जांच पूरी हुई। सुल्तानपुर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। सुनिए, आप सुन लीजिए, सुल्तानपुर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश के इन 75 जिले में सबसे ज्यादा एंटी करप्शन सुल्तानपुर भ्रष्टाचार। सुल्तानपुर कह रहे हैं। देखिए सुनिए, जैसे पहली चीज आप मेरा परिचय जान लीजिए। बिल्कुल बता दीजिए। मैं गौरक्षा वाहिनी का जिला महामंत्री हूँ। ये जो इनके द्वारा जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार सुल्तानपुर जनपद में है, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, इसके पहले सपा की सरकार थी, भ्रष्टाचार नहीं थे, गोलियां नहीं मारी जाती थी। अपराधी इसके पहले अपराधियों का वो चरम था कि महिलाओं को रोड पर निकलना मुश्किल हो गया था। इसके निकलना मुश्किल हो गया था। जब से अपराधियों का, तभी अपराधियों में खौफ बढ़ा जब से मुख्यमंत्री जी मेरा अपना बुलडोजर भर गया बुलडोजर। और जब सुने बुलडोजर निकला, अब आदमियों को ये डर लगता है कि अगर हम अपराध करेंगे तो अपराध का नतीजा बुलडोजर है। बुलडोजर है, इसलिए बुलडोजर है। उसका कारण जानिए, अगर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है तो जिन अपराध के पैसों से उनके बाल बच्चे पनपते हैं, वह पनपना बंद हो जाएगा। इसलिए नस नाबूद कर दे रही है सरकार। वह दूसरी चीज, आप रोजगार की बात करते हैं, के ऊपर क्यों नहीं गया? आप रोजगार की बात करते हैं, आप शिक्षा और बुलडोजर की बात करें। नहीं, आप रोजगार, आप शिक्षा। अब एक मिनट, आप एक बोलने दीजिए। देखिए, ये इनका चिल्ला के दबाना, चिल्ला के ये तो कहेंगे आप हिंदुस्तान में रह के भारत माता की जय नहीं कहते। बड़ा दुखद विषय है, बड़ा दुखद विषय है कि आप भारत माता की जय पे पहले बोलने दीजिए। चंदा बीफ निर्यात कंपनी वाले से इन्होंने, सुनिए, आप कहते चिल्लाइए मत, बोलने दीजिए। बोले आप चिकित्सा हैं, मेडिकल की संख्या, वर्तमान सरकार ने कोई ऐसा जनपद जहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण न करा दें। चाहे ना हो, डॉक्टर के मेडिकल कॉलेज चलेगा और आप डॉक्टर चले जाइए यहाँ मेडिकल कॉलेज में। आप रोजगार की व्यवस्था जाओ तो देखो, कोई यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, इतना बड़ा काम किया था। कांग्रेस का जो बनाया है, बंद करा, कांग्रेस ने जो बनाया है, उसी बिल्डिंग को इन्होंने मेडिकल कॉलेज बना दिया। बताइए क्या नाम है? विवेक श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए तीन प्रमुख स्तंभ होते हैं। वो होता है बिजली, सड़क, पानी। इस पर सबसे अच्छा जिसका काम उसको दे दो। केजरीवाल की तरह फ्री होना नहीं होता।
इनके अलायंस वाले से पूछिए कि ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री का चयन होता है, तो इनका प्रधानमंत्री चेहरा कोई है? ये 55 साल राज किए, 10 साल मोहन महाराज को दे दिए, इस समय मोदी महाराज हैं, खड़े स्टैंड पे हैं। इनको पहले ये बताइए इनके यहाँ पीएम चेहरा कौन है? हाँ बोल रहे हो ना, हाँ। 10 सालों में एक रोजगार नहीं मिला है। और सुनो मेरी बात, पहले बात सुनो, पहले बात लाने से कुछ नहीं होगा। आप युवा हो ना, आप युवा, एक मिनट, आप युवा हो ना, पहले मेरी बात सुनिए। देखिए इस पार्टी पहले बात सुनिए। क्या नाम है आप? क्या नाम है आप? मेरा नाम है अजमत खान। और क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं कांग्रेस में प्रदेश सचिव हूँ, लोकसभा प्रभारी हूँ मौजूदा। ठीक है, आवाज नहीं दबाइए। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। भारत में पहली ऐसी बात जो नमक पे टैक्स लगाया गया है। देखा आपने अभी देखा, इनको सुना ना, इनकी यही दबंगई प्रवृत्ति है जो प्रदेश में पहले गुंडा राज क्यों था, अपराध का कारण आपके कैमरा के सामने चल रहा है। अब नहीं है, सुनिए, एक ऐसे व्यभिचारी को टिकट दे दिया गया जिसके खिलाफ बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव नहीं करवाने देती। पंचायत चुनाव में 64 लोगों की अभी खबर आई है, अभी बंगाल में कई जगह पर हिंसा हुई। बंगाल ऐसा एक राज्य है जहां पंचायत चुनाव में 64 लोगों की हत्या होती है। वो पूरे भारत की सबसे शानदार महिला है, ठीक है, नहीं दिखता विदेश, वहाँ नंगी औरतें हमारी बहनें। क्या नाम है आपका? रवि। ये बताओ कि अभी इतना विरोध चल रहा है, क्या ये मोदी का विरोध नहीं भैया, जातिगत राजनीति है। हाँ जातिगत है और योगी, और कुछ नहीं। मोदी और योगी, हाँ ये जाति चंद लोग हैं जो जातिगत कर रहे हैं बस। क्या लग रहा है सरकार काम कर रही है? मोदी सरकार काम कर रही है। सरकार काम बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टम ढंग से करे। कमाना खाना सबको है, सब अपने मेहनत से कमा खा रहे हैं, लेकिन लोग जो दूसरे की बुराई कर रहे हैं पहले अपने पैर पे खड़े होकर दिखाएं। ये सरकार की गलती नहीं है, अपनी खुद की कमी है, अपनी कमी को ये खुद पूरा करें। ये लोग रोजगार चिल्लाते, विपक्ष वाले। रोजगार नहीं मिला है, जो 140 करोड़ की जनता है, हर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, स्वरोजगार होना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत 5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया है, उसमें कम से कम एक व्यक्ति को लोन दिया जाता है, उसमें 4 लोग होते हैं। हम व्यवसायी, हमने 12 लोग को प्रतिदिन रोजगार दे रहे हैं। हम दावे के साथ कहते हैं, मुझे प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख का मतलब क्या सरकारी नौकरी है? वो इनको समझाइए, ये चाहते हैं मुझे सरकारी हो, ज्ञान कुछ ना हो, होना चाहिए। अच्छा एक सेकंड भैया, एक सेकंड हमारे बात सुनाओ। जैसे बड़े भाई कह रहे हैं कि सब 170 करोड़ की जनसंख्या है ना, 140 ना, एक अभी जनगणना नहीं हुई है ना। कहने का मतलब, पहले सुनिए आप मेरी बात सुनिए। कहने का मतलब है, इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी 7 साल इनकी सरकार यहाँ हो गई। ये कहते थे मोदी जी कि प्रतिवर्ष हम सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहने का मतलब ये हो गया, इनका कहीं कुछ धरातल पे दिखा नहीं। रोजगार पे उन्होंने ये चीज बोला था कि सरकारी दूंगा या प्राइवेट। ये सुनिए पहले सुन तो लो मेरे भाई, हम भी बोल रहे हैं। पहले मेरी बात तो सुन लो, पहले सुन तो लो आप। सरकारी बात हुई, सरकारी हो या प्राइवेट हुई, कहीं भी धरातल पे कहीं दिखा नहीं, ठीक है। एक करते हैं आप? हम दीवानी प्रैक्टिस करते हैं। सुनिए आप, एक सरकारी उद्योग बता दो, एक फैक्ट्री बता दो जो कारखाने 7 साल में कहीं भी आसपास लगे हों। आपके बगल में चीनी मिल है, ठीक है भैया। अरे मेरे भाई, अरे यार भैया सुनो, अरे यार सुंडी में लगा। तो पहले मेरी बात तो सुनोगे कि मेरी बात सुन लो ना, कि आप इनकी बात सुनना है तो इन्हीं से सुनो, ठीक है ना। आप जमीनी नेता हो या जमीन के पत्रकार हो तो हर व्यक्ति की बात को सुनो आप ईमानदारी से, ठीक है ना। कहने का मतलब है जो ये बता रहे हैं उद्योग लगा है, ठीक है ना। रोजगार की बात मैं कर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज जो बना है उसमें जब जो व्यक्ति
ऐसा इनके कहने से कुछ नहीं है, ठीक है ना। सारी वैकेंसी मेडिकल कॉलेज पहले कितनी थी, मतलब पिछली की सरकारों में? क्या मेडिकल कॉलेज इन्हीं से पूछ लीजिए। मेडिकल कॉलेज पहले कहाँ होता था? आप बोल रही हैं तो हम बोले। लोग जो हम बता देता है, यही बगलिया में मेडिकल कॉलेज जोन बनाए हैं ना, वहाँ महाविद्यालय लिख दे यहाँ, ठीक है, महाविद्यालय लिख दिया, वहाँ पढ़ाई लिखाई कुछ होता है ना। मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या होता है? पहले सुनो, क्लास चालू हो गई, क्लास चालू हो गई। अच्छा, मेडिकल कॉलेज लिख दिया गया, ठीक है, ऐसा लिख दिया गया कि क्लास क्यों नहीं चालू हुई? अरे मतलब कहने का, अरे यार कैसे काम हो जाए? तो फिर हम तो निर्माण अभी निर्माण नहीं हो रहा उसमें, निर्माण नहीं हो रहा उसमें। अरे यार मेरे भाई, ये बताइए, इनके अंदर अंधभक्ति घुसी हुई है, इनको बता दें, एक ऐसा नेता, सुनो, ऐसा नेता है, बता रहे, सुनोगे? सुन रहा हूँ मैं। आपके पास एक ऐसा नेता प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिसके पास 80 करोड़ अंधभक्त हैं। आपके पास 36 गठबंधन है, महागठबंधन है, जिसके पास 36 लाख अंधभक्त नहीं है। ये हमारी क्वालिटी है, हमारे दिखाता है विकसित भारत के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के अंदर काम करते हैं। जब सुनिए, जब इन्होंने इतना काम कर दिया है तो सबका साथ, सबका विकास क्यों करने की जरूरत? अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ती, क्यों इतना गठबंधन करने की जरूरत थी? आप बताइए। मैं चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि सरकारी नौकरी इन्होंने कितनी दी है और धरातल पे आपने कितनी तैयारी की है? क्या सरकारी नौकरी कितनी तैयारी की आपने? अरे यार, मुझसे जानने की इतनी जरूरत है ना, तो कहो तो डिग्री घर से लेके आऊं और मैं आपको नहीं। जैसे अब आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसके लिए पूछना जरूर। घर में आपके घर में भाई नहीं है, तैयारी नहीं करता है, एजुकेशन महंगा हुआ है, दिखा है कि नहीं? एजुकेशन महंगा है कि नहीं? प्राइवेट सब हो चुका है, ये दिख नहीं रहा है? का दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? कि आप बताओ, आपके पिताजी आपके आसपास किसान है कि नहीं? आप अन्न नहीं खाते हो? आप अन्न खाते हो कि नहीं? हमें बताओ, खाते हो ना? महंगाई चलते हो, उसमें पानी डाल के चलते हो। हम जवाब चाहते हैं, नहीं? बताओ ना, आप जवाब दो ना। जो मेरी बात आप कर रहे हो, मेरी बात करो ना। हाँ, दो ना। आप पूछ रहे हो, दबाओ मत ना, किसी को दबाओ मत, सबको बोलने दो। जैसे भाई साहब ने बताया कि इनके पास गठबंधन भी नहीं है, एक मिनट, इन्होंने ये बताया, इन्होंने मायावती गठबंधन, दलित होने के नाते इन्होंने गठबंधन नहीं बनाया। निषाद, हमारे डॉक्टर संजय निषाद से, निषाद की वजह से इन्होंने गठबंधन नहीं बनाया। इन्होंने जाति समुदाय देखकर और इनका मतलब है सांप्रदायिक को। आप इनसे पूछ लीजिए बीजेपी वालों ने क्या स्कीम निकाली है, आगे के लिए चुनाव क्या मुद्दा है, क्या नहीं मुद्दा। जैसे कि एक मिनट, जैसे जो गारंटी है, एक मिनट, हिंदू मुस्लिम के अलावा एक मुद्दा इनके पास नहीं है। डिबेट पे कोई वक्ता बैठता है भारतीय जनता पार्टी का? भैया, भारतीय जनता पार्टी का एक वक्ता कोई बैठता है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और कश्मीर, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, उसके सिवा को भारत। अरे मेरे भाई, हिंदुस्तान क्यों इतनी माइनॉरिटी 20% है यहाँ। अरे जबरन, यही पार्टी की रूपरेखा है, यही रूपरेखा है। अब कैमरे देखिए, कहने को ये कहें हमारे राम मंदिर बना, राम हमारी आस्था है, राम हमारे मर्यादा है, राम हमारे 140 करोड़ जनता की आस्था है। राम मंदिर पे क्यों नहीं बात करते? इन्हीं की सरकार में मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री ने 80 करोड़ जनता हिंदू उस समय थी, उस समय इन्होंने गोली चलवाया था। ये सोचिए, ये कौन सा तरीका था? आज हमारे योगी जैसे, मोदी जैसे एक युग पुरुष इस भारत में जन्म लिए हैं जिन्होंने हमारे मेरी बात सुनिए। सिर्फ इनके पास, अरे राम हमारे संकल्प पत्र में था, राम हमारे संकल्प पत्र में था कि हम संवैधानिक दायरे के अंदर राम कोर्ट का आदेश है। अरे पहली बार कांग्रेस क्या रहे? अरे हमने कह क्या रहे? हम कह रहे हमारे संकल्प पत्र में 2019 में था राम मंदिर संवैधानिक दायरे के अंदर बनवाएंगे। उसके तहत उसमें एक ट्रस्ट हमसे भी ले लो। मैं भैया एक मिनट, भैया एक मिनट, मैं इनको बता रहा हूँ भैया को। सबसे पहले राम मंदिर का ताला, हाँ भैया, ठीक भैया, ठीक, तो भारी, ठीक।
कांग्रेस ने सबसे पहले राम मंदिर का ताला तोड़वाने का काम किया था। ना कि ये मोदी का फैसला है, ना योगी जी का फैसला है, ये हाई कोर्ट का फैसला है। उनके सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ वही सुप्रीम कोर्ट ने, अरे भैया ठीक बोले सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके फैसले के अनुसार ये बनना है, ठीक है। इनके पास जैसे नाम है मेरा, मान लीजिए अब है, सुनिए कपिल सिब्बल 24 वकील लगाई थी यही कांग्रेस पार्टी, जो आज राम के नाम पे दर्शन नहीं करती है। ये कितने बड़े हिंदू हितैषी बनते हैं। अरे ये देश के विरोधी हैं, इनको भारत में नहीं पाकिस्तान बांग्लादेश जाना चाहिए वोट मांगने के लिए। और मोदी का कोई वोट नहीं है देश के लिए, और मोदी का वोट है, 80 करोड़ जनता का वोट है। तो इस चुनावी माहौल में एक डिबेट हुआ जिसमें दोनों पक्षों के लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, और कुछ लोग जो है अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, कुछ लोग कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। खैर जनता है और जनता के दिल में जो चलता है वो चीज़ सामने नजर आती है, लेकिन क्या कुछ होगा ये 25 मई को पता चलेगा, और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो उस दौरान सब क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बननी है। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, सुल्तानपुर।